वेडिंग एंगेजमेंट या ब्राइड टू बी केक बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम 2 टियर केक बनाएंगे और वो भी ब्राइड टू बी के लिए। आप इसे एंगेजमेंट में या निकाह सेरेमनी में भी बना सकते हैं और घर में बहुत ही इजीली आप इसे बना के तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किस तरीके से तैयार करना है इसे देखने के लिए वीडियो को एंड तक क्लास में देखिएगा। अब यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ें अरेंज करके रख ली है। क्रीम भी व्हिप कर ली है, इसके अलावा चॉकलेट चॉप करके रख ली है, चॉकलेट चिप्स हैं वाइट, और इसके अलावा यहाँ पर मिल्क है और चॉकलेट सॉस है। 2 स्पंजेस हमने बेक करके रख लिए हैं। तो यहाँ पर 4 इंच का मोल्ड नहीं था तो मैंने फॉइल पेपर का ही इसका मोल्ड बनाया और उसमें बेक किया है, और इसके अलावा ये 6 इंच के मोल्ड में इसे बेक किया है। अब इसकी जो भी रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। दोनों केक के लेयर्स को कट कर लिया है। अब सबसे पहले मैं 6 इंच के जो केक था उसे अच्छे तरीके से तैयार कर लूँगी, जिसके लिए एक स्पंज की लेयर रखेंगे, सोक करेंगे मिल्क के हेल्प से। आप चाहें तो शुगर सिरप से भी इसे सोक कर सकते हैं। सोक करने के बाद क्रीम ऐड करेंगे, अच्छे से इवनली स्प्रेड करेंगे और फिर इसके बाद इसके अंदर चॉकलेट सॉस ऐड करेंगे। अगर आपको चॉकलेट सॉस नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चॉकलेट सॉस ऐड करने से इसका टेस्ट मज़ीद इन्हेंस होता है। अब यहाँ पर मैं चॉकलेट चिप्स ऐड कर दूँगी और चॉकलेट चंक्स ऐड करेंगे। यहाँ पर ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको ये नहीं पसंद तो आप इसमें पाइनएप्पल या फिर कॉकटेल भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने ये बस लेयर कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे स्पंज, और स्पंज की एक लेयर रखने के बाद अब इसे मज़ीद सोक करेंगे। और जो भी प्रोसेस हमने फर्स्ट लेयर में रिपीट किया है वही हमने सेकंड लेयर में भी करना है, थर्ड लेयर में भी यही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। 2 टियर केक के लिए आपने हाइट अच्छी रखनी चाहिए, तो यहाँ पर इसलिए हाइट के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम भी अच्छी खासी यूज़ की है और इसके अलावा भी इसके अंदर टॉपिंग यूज़ की है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी ऐड करें तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप हाइटेड केक बनाना चाहते हैं तो फिर क्रीम अच्छी अमाउंट में आपने इसमें लगानी है। प्रोसेस आपको इसलिए डिटेल में दिखाया जा रहा है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। और यहाँ पर सारी लेयर्स लगाने के बाद क्रीम को अच्छे अमाउंट में हमने ऐड करना है, क्रम कोटिंग करनी है, और क्रम कोट करने के बाद इसे अच्छे से कवर करना है। गर्मियों में फ्रॉस्टिंग करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, तो आपने क्या करना है, जब क्रम कोट कर लेना है तो इसको फ्रिज में थोड़ी सी देर सेट होने के लिए रखना है ताकि ये क्रम कोट आपका थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। फिर उसके बाद हम इसकी डेकोरेशन के ऊपर फिर जा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद क्रीम स्टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्रीम से जितना भी केक दिख रहा था वो हमने सारा कवर करना है। अच्छी तरीके से शार्प एजेस को हमने अच्छे से क्लियर करना है। तो यहाँ पर मैं 2x की स्पीड पे इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाए। फ्रोस्टिंग हो गई है कंप्लीट, तो अब हम इसे बोर्ड पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड है, तो इसके ऊपर हमने सबसे पहले लगानी है क्रीम, और क्रीम ऐड करने के बाद इसके बिल्कुल सेंटर में मैंने केक पैलेट नाइफ और नाइफ़ की मदद से इसे रख दिया है। अब सेकेंड केक यानी कि 4 इंच वाला केक भी हम अच्छे से फ्रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी फ्रोस्टिंग भी हो चुकी है, तो अब हम इसे फ्रिज में थोड़ा देर के लिए स्टेबल होने के लिए रख देंगे। फिर इसके बाद हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। गर्मियों में आपने 1 घंटा इसे फ्रिज में रखना है और सर्दियों में आधा घंटा रखने के बाद इसकी डेकोरेशन करेंगे फाइनल। तो यहाँ पर मैं स्ट्रो का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब सबसे पहले एक स्ट्रो लेंगे और इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये स्मार्ट के मुताबिक हमने 4 स्ट्रो कट करनी है और चारों को हम इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक मोल्ड की मदद से मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लाइनिंग की है ताकि हम अपना जो दूसरा केक है वो रखें, और फिर इसके बाद जितनी भी डैमेजिंग हुई है वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो भी फजूल का कार्ड था तो मैंने इसे इस्तेमाल कर लिया है। आप स्क्रैपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये रोजेज़ हम मार्केट से लेकर आए हुए थे, अब इसको हम कट कर लेंगे और फिर इसके जो एजेस हैं उसके ऊपर टेप लगाएंगे ताकि वो जब केक के अंदर इंसर्ट हो तो उससे टेस्ट केक का ख़राब ना हो। अब यहाँ रोजेज़ लगा देंगे। तो रोजेज़ लगाने के लिए मैंने दोनों जो केक थे ना उनको कवर करते हुए थोड़ा सा तिरछा रखा है और फिर 1 बाय 1 इसके ऊपर ऐड कर दिया है। अब इस तरीके से हमने सारे रोजेज़ ऐड कर दिए हैं। अब एक साइड से थोड़ा सा तिरछा और दूसरी साइड पे हम 3 रोजेज़ लगाएंगे। रोजेज़ आपने फ्रेश लेने हैं और इसे हाथों की मदद से खोल लेना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बिल्कुल खिले खिले से लगेंगे। और यहाँ पर जब रोजेज़ लगा लें तो फिर उसके बाद हम इसके अंदर जिक्सो ऐड करेंगे। इस वक्त भी ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन फ़ाइनल डेकोरेशन के बाद तो ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो आपने इसे फ़ाइनल में लुक ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर अब इसकी जो साइड सी इसके ऊपर हम जिक्सो ऐड कर देंगे। जिक्सो भी मैंने इस तरीके से ऐड की है कि यहाँ पर जो इसके एजेस हैं इसके ऊपर टेप ज़रूर लगाना है आपने। अब ये फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमी लग रही थी तो यहाँ ड्रॉपिंग कर देंगे। ड्रॉपिंग करने के बाद इसकी लुक मज़ीद इन्हेंस हो गया और यहाँ पर अच्छे तरीके से सारी एजेस को मैंने ड्रॉपिंग कर ली है। और फिर इसके बाद फाइनल में जब मैंने देखा तो फिर भी मुझे थोड़ी सी कमी लगी, तो फिर यहाँ पर जो टॉप की सरफेस है इसके ऊपर भी हमने मज़ीद ड्रॉपिंग की और थोड़े से वेव्स बना दिए, जिससे इसका लुक बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया रियल फ्लावर्स के साथ। और वो भी 2 टियर केक रेडी है। आप इसे इंगेजमेंट, निकाह और वेडिंग पे
भी बना कर लेके जा सकते हैं। और जब भी इस तरीके के केक लेके जाएं तो कार में जाइएगा, क्योंकि डैमेज होने के चांसेस कम से कम होते हैं। टेस्ट के साथ साथ इसका लुक भी बहुत ही प्यारा है। आई होप कि आपको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।